हम टीआरई 3 की बात करेंगे। टीआरई 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो टीआरई का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था, वो अगस्त में टीआरई होगा, लेकिन वो टीआरई 4 होगा। और आप टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट मैं कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाए ऑनलाइन, और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी। 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों कैटेगरी की। जब उसके बाद का आगे का कार्यक्रम रहेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो टीआरई 3 है, और टीआरई 3 का ये मामला है, बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर डीएम्स की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उसमें आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें, और ये 7 से 17 मार्च में होगी परीक्षा। इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्जाम होगा। और क्योंकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए टीआरई 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे, और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें, जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मानते चले आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद चौथे टीआरई 4 में जाएंगे, और 2 अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम तो आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस टीआरई 3 में भी और टीआरई 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या। कितना है अभी नहीं बता सकते, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा, या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम है, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। मैंने वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा। हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए, जो है उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर STT परीक्षा के फॉर्म नहीं हैं, तो ये बच्चे मैंने बता दिया कि जो हमारे जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी है वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है, और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा, जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे,
की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या था, 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो चौथा में नहीं इस पे नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भाग से ही आप पता करें क्या हो सकता है। अच्छा, सवाल उसमें छूट गया था। कलकत्ता लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं निर्धारित कर ये कट ऑफ तो कैंडिडेट इस तरह से भी समझे हैं। हम बार हम लोगों ने जो किया था TR1 जब लिया था तो उस समय बहुत सी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में अनुभव नहीं था, तो TR1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TR2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया, स्वाभाविक है, क्योंकि यार टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया TR1 का, लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका अभी आप ये कहें, हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो है इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर नहीं, उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी पढ़ाने जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो है जो कि 1 नंबर से छूट रहा है तो 8 नंबर है। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, जो इतना टफ पेपर छूट रहा है, जो इतना टफ पेपर आ गया, जो बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की TR3 में, स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित हो गया, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार TR3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए, और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर क्वालिफाइंग पेपर में जो उसका मेन पेपर होगा वो तो अलग बात है, क्वालिफाइंग अगर मेन पेपर जिसका हिंदी है वो तो ठीक होना ही है। ऑप्शन सर 4 ही होंगे या 5? अब तक 4 दे रहे हैं। अभी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीज़ों को हम भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, और जैसे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया उसी तरीके से ऑप्शंस के बारे में भी जो TR2 में है वही TR3 में रहेगा। सर एक सवाल ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसके मुताबिक तैयारी 3.0 अगस्त के महीने में उसके सर पूरा सवाल तो जो अभ्यर्थी थे उसके मुताबिक ही वो तैयारी कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि तैयारी 3.0 नहीं है बल्कि सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा इसको समझाया, क्योंकि पूरक रिजल्ट की घोषणा नहीं की है। सर ये किस हालात में सर, क्या कोई आप लोगों ने जो निर्णय लिया यहाँ पे कैसे पहुंचे कि मार्च में ही परीक्षा लेंगे? देखिए अगस्त में परीक्षा होनी थी। तो हम लोग इसमें अगस्त की परीक्षा अभी भी है जी, हम लोग इसमें कोई भी निर्णय हम लोग अपने से नहीं लेते हैं। अध्याची विभाग अपनी अध्याचना भेजते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अध्याची विभाग को चाहिए कि अभी तुरंत हमें चाहिए तो अध्याची विभाग से पूछना होगा कि अभी उसको तुरंत क्यों चाहिए। सर पिछले 2 हफ्ते का डेवलपमेंट है, अपना अनुभव सर बता दीजिए। नहीं, हम लोग तो देखिए हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा क्या आपने पूछ दिया, आप लोग शायद अवगत भी हैं कि मेरा कार्यकाल शुरू है लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कर रहे हैं कि हम लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी और अपना जो टीम और अपनी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो 15 तारीख को 15 दिसंबर को TR2 की परीक्षा हुई और उसके तुरंत बाद 18 तारीख को तुरंत उसके बाद जो पुनर्परीक्षा जो होना था री एग्जामिनेशन 2 सेंटर का वो हम लोगों ने कर लिया। इतने कम समय में हम लोगों ने कैसे कर लिया? इसलिए कि हमारे पास पूरी तैयारी है। हम लोग अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारा होमवर्क किया हुआ है, हमारी तैयारी है,
एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, शायद मैं पहले नहीं उसका जवाब दे पाया लेकिन अभी दे रहा हूं। टीआरई 2 के समय में लोगों ने पूछा कि जब आपने इतना जल्दी मेन रिजल्ट दे दिया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इतना समय क्यों? ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाया और रिजल्ट हाजिर है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। वो कौन सा होमवर्क था? एक तो अभ्यर्थियों की सूची। सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन ये अभ्यर्थियों की सूची जब हम लोग आवेदन लेते हैं तो उसी समय हमको मिल जाता है। हम लोग उसमें छांटना रहता है कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट में बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे टीआरई 2 में, 90 रिजल्ट्स थे, तो एक ही अभ्यर्थी 4 जगह है, तो हमको उस सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट के लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया, और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीजों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया, और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई, बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो ओएमआर का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुई परीक्षा के बाद, तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ। अब सप्लीमेंट्री, तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट के कारण से, उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, और दूसरे तो 2 विभागों की 9 या 10 तारीख तक चला, तो उसके पहले तो हम दे नहीं सकते थे। वो हमको हिस्ट्री जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे, और आपको ध्यान है वे रिजल्ट हमको बनाने हैं, मतलब वो सूची को उनसे सूचना लेकर के अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करके उसको 90 जब तरह से क्रिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो होमवर्क हम मेन रिजल्ट बनाने में हम पहले से कर चुके थे, वो होमवर्क हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि संबंधित विभाग हमको उसकी सूचना दे। एक ब्रेकिंग और दे दीजिए सर। 7 से 17 मार्च जो है ये परीक्षा की तिथि होली है 25 तारीख को, 24 तारीख को टेंटेटिव बात है हम लोग क्या, क्योंकि आपने रिकॉर्ड पिछले बार दिया था। कुछ चीज आप नए पदाधिकारियों के साथ भी आप लोग वार्ता चलिए। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारी जो तैयारी है वो सुदृढ़ है और अचीवेबल। अच्छा, होली से पहले संभावना अचीवेबल है, लेकिन परिस्थितियों और उन समय की स्थितियों के हिसाब से उसमें क्या होगा, क्योंकि कई चीज हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी तो जैसे सोचे थे ना कि आपका री एग्जाम कराने की जरूरत पड़े, सही बात है। उसी सेंटर पर मैथ्स था ना, एक ही सेंटर पे हिंदी और मैथ्स था, उसमें मैथ्स के कैंडिडेट को भी हिंदी का ही प्रश्न पत्र मान करके बैठ गया। अब शुरू के जो प्रश्न जो थे, जो कि भाषा के और ये तो कॉमन थे, जबकि सेंटर सुपरिटेंडेंट चाहता तो वो उसको मैथ्स वाला निकाल के दे सकता था क्योंकि उसके पास था, नहीं किया। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के स्तर से बढ़ती गई गरीबी के कारण से हमको पूरा परीक्षा करना पड़ा, क्योंकि अब तो वो करना है, क्योंकि हम लोग ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते थे। हमारा एक सेट स्टैंड बाई सेट तैयार, व्यवस्था बना दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर हमारा तैयार है, सूची हमारी तैयार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना नहीं है, इसलिए मेन रिजल्ट ही खाली पर फोकस करना है। मेन रिजल्ट पर फोकस करके, जैसे हम लोगों ने बताया कि 7 दिन के अंदर में दे दिए हम लोग एग्जाम खत्म होने के बाद, हम लोग इसमें भी जिसे 7 से 17 हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा और हम लोग अगले 7 डेज में दे सकते हैं। हाँ, इस बार घट जाएगा। शायद 23 या 24 मामले थे जो कि ईबीसी बीसी वेलफेयर के थे। अभी आप लोगों ने सप्लीमेंट्री में भी देखा होगा तो नहीं होता, हमें एक भी सप्लीमेंट्री निकालना है, एक कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करते हैं तो हमें सभी रिजल्ट बनाना होता है। ये सर आपने इतिहास बनाया सर, ये तो हम लोग के लिए आखिरी इंटरव्यू होगा सर यूपीएससी में सर।
ठीक है सर, फिर यूपीएससी में तो